हेलो एवरीबॉडी, हर हर महादेव एंड जय माँ काली। आज मैं बात करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स कि कितने प्रकार के ट्विन फ्लेम्स हैं। जितना भी आप सुन रहे हो यूट्यूब पे या कहीं पे भी, वो क्या बोल रहे हैं आई डोंट नो। उनके हिसाब से ये एक नया पर्सनालिटी टाइप हो गया है, स्पिरिचुअल होना। इस चीज़ से स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म पैदा हो रहा है, स्पिरिचुअल ईगो हो रही है। ट्विन फ्लेम इज नॉट एन आर्किटाइप, इट इज़ नॉट अ पर्सनालिटी। ट्विन फ्लेम एक स्पिरिचुअल जर्नी है, चाहे इसका नाम कुछ भी दे दो, है तो ये स्पिरिचुअल जर्नी। और टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम, मोनाडिक हो गया, स्प्लिट सोल्स ट्विन फ्लेम्स हो गया, ब्लू रे, गोल्डन रे। ओ कम ऑन, गेट रिड ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या पैदा कर रहे हैं? सेपरेशन। और जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है वो क्या है? यूनियन कॉन्शियसनेस। बस इतना याद रखो, ठीक है। लेट मी रिपीट कि ये थॉट्स कि हम अलग हैं, तुम अलग हो, तुम ऊपर हो, हम नीचे हैं, कि तुम में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, मुझ में कम है, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं एक नॉर्मल बीइंग हूँ, मैं सोलमेट हूँ, मैं ट्विन फ्लेम ब्लू रे हूँ, मैं मोनाडिक ट्विन हूँ, यू नो द मोस्ट पावरफुल। चक दीज आइडियाज, छोड़ दो ये सब। अगर इन सब चीज़ों में उलझे रहोगे तो अपने पे काम कब करोगे? एंड देन इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है? सेपरेशन कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है। आप ईगो को हवा दे रहे हो, जैसे जेनजी हो गया, जैसे 80s में पैदा हुए हो गया, जैसे जो भी है जिसका भी नाम दिया, जो भी डिफ्रेंशिएशन दी है, वैसे ही ट्विन फ्लेम को भी दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सच में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सब एक है, लेकिन सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। यानी कि हर कोई एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, हर कोई एक अलग डायमेंशन को एक्सपीरियंस कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ योर ट्विन फ्लेम इज योर सोल। ये कोई अलग अलग सोल्स नहीं है, ये आप एक ही सोल हो। और आजकल इतना सब जो YouTube पे फैल रहा है, आई रियली डोंट नो, आई होप दे वांट टू हेल्प यू, बट सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और मैं इसको बोलती हूँ रायता फैला देना। जो बेचारा रियल ट्विन फ्लेम होगा वो इतनी मुसीबतों से गुजर रहा होता है, और स्टार्टिंग में तो उस पर 1 by 1 डार्क नाइट ऑफ द सोल आ रही होती है, और उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और फिर ये कन्फ्यूजन। ट्विन फ्लेम जर्नी को एक बॉलीवुड मसाला बना के बेच रहे हैं, क्योंकि ये नया ट्रेंड हो गया है, एक नया कल्ट हो गया है। आई डोंट नो व्हाई इज इट सो कूल टू बी अ ट्विन फ्लेम। आस्क अ रियल ट्विन फ्लेम, वो बताएंगे कि भाई क्या ही होता है। इट इज़ नॉट अ न्यू एज कॉन्सेप्ट। ये बहुत 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 पुराना है और सदियों से चलता आ रहा है। कोई भी टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। एक होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और एक होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और उनको सच बोल दो तो उनको बुरा लग जाता है। फिर उनको लगता है यू कांट चैलेंज आवर बिलीव्स। अरे तो गलत इन्फॉर्मेशन देना भी तो गलत है ना। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ सही इंसान से जुड़ो, और ये चीज़ सही तरीके से चुनो कि आप क्या सुन रहे हो। आपको लगता है टैरो रीडिंग आपके अपनी ट्विन से मिलाएगी? आपको लगता है आपका रनर जो है वो चेजर बन जाएगा अगर आपने कुछ चैनल्स को फॉलो कर लिया, डीएम करंट एनर्जी, डीएम करंट फीलिंग्स को सुन लिया, तो आपका यूनियन होगा? मेरे भाई फिर क्यों नहीं हो ना? यहाँ कमेंट्स में लिख के बताओ कि डीएम करंट फीलिंग्स और एनर्जी सुन के किन किन का यूनियन हुआ है। डू यू नो ये क्या करता है? आप यहाँ से यहाँ आते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद पे स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हो, तो आप थोड़े बेसिक लेवल से, अब ये लेवल क्या है? ये आपका लेवल है सबसे नीचे सेपरेशन 3D। जितना आप ऊपर जा रहे हो उतना ही आप यूनियन कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। अब आप यहाँ आए और आपको लगा कि अरे यार इट्स वेरी टेम्पटिंग, सुन लेते हैं कि क्या हो रहा है। अब तो उसको वापस आना ही चाहिए, मुझे सपने भी आ गए हैं, मैंने तो छिपकलियों को भी देख लिया है, सांपों को भी देख लिया है, अब तो पक्का यूनियन है। ओके, साइंस मिलते हैं, मैं मना नहीं करी, लेकिन जो यहाँ पे आप थे ना, वो कहाँ पे आ गए हो डीएम करंट एनर्जी देखते हुए? नीचे। क्योंकि सेपरेशन कॉन्शियसनेस, इंसान किस चीज़ को ढूंढता है?
जो खो जाती है कि नहीं? ऐसे ही जब आप टैरो देखते हो कि उसका क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी का कुछ हुआ कि नहीं, भाई भगवान बोल रहे हैं भूल जाओ सब कुछ। मैं जानती हूँ ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, इसीलिए आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो, ठीक है। और मैं कितनी जेन्युइन हूँ आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ इन अ प्राइस ऑफ अ पिज़्ज़ा। इस चैनल पे मैं डिजिटल मार्केटिंग और प्रमोशन से ज़्यादा खुद पे वर्क करती हूँ, एंड आई ओनली वांट कि जो ट्विन फ्लेम्स है वो इधर उधर ना भटके, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों की तरह टाइम वेस्ट किया था, स्पेशली इंडियन, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, इंडियन चैनल्स बोलते हैं हर चीज़ को भगवान से जोड़ देते हैं। भाई अरे हम इंसान है, नहीं है भगवान, इंसान के रूप में पैदा हुए हैं ना, तो इंसान रहेंगे ना, नहीं बनना भगवान। ये जर्नी इंसान से ज़ीरो थॉट पे आने की है, ज़ीरो पे आने की, भगवान बनने की नहीं है। आप किसी के अवतार नहीं हो, आप अपने तो बन नहीं पा रहे। हाँ, अपने तो हम बन नहीं पा रहे, हम किसी और के क्या अवतार बनेंगे? बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है, ये हैलुसिनेशंस हैं। जहाँ इंडियंस बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स भगवान ही हैं, अवतार ही हैं, वहाँ जो ये अंग्रेज़ हैं या जो किसी और कंट्री के हैं वो बोलने लग जाते हैं ब्लू रे, गोल्डन रे, ग्रीन रे, मोनाडिक, ये वो। इसको स्पिरिचुअल ईगो कहेंगे और सेपरेशन कहेंगे। आप नहीं हो किसी के अवतार, आप ट्विन फ्लेम हो। ये वर्ड किसी ने निकाल दिया, ये एक ट्रेंड चल गया है, इसका मतलब नहीं है कि अपना दिमाग यूज़ करना ख़त्म कर दो। लॉजिकल होना आपका मैस्कुलिन साइड है। अगर आप फेमिनिन और मैस्कुलिन बैलेंस नहीं करोगे और सिर्फ हैलुसिनेशन में जाओगे तो आप सिर्फ फेमिनिन एनर्जी में हो, फिर आपको कोई इतना सा टच भी करेगा ना फिर रोने लग जाओगे। इसलिए बैलेंस करो। So to get the right guidance, to get the right information, you can get in touch with me, or you can book your free consultation with me today, and you can enroll on a twin flame journey program. Make your journey super easy and super fast. अब fast का मतलब union नहीं है, I do not guarantee union, but ascension 200%, union की guarantee 99.9%। और जिन लोगों को लगता है यूनियन सबका होता है, मैं यहाँ पे एक और वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप ज़रूर देखें, अपने कन्फ्यूजन को दूर करें और रियलिटी के साथ जुड़ें, बहुत ज़रूरी है। टिल देन, लव एंड लाइट।